90s में ना लॉ डिग्री की बहुत ज़्यादा वैल्यू थी। अगर आप लॉ कर रहे हैं तो ये समझ लिया जाता था कि आप बहुत ही इंटेलिजेंट और बहुत करेजियस हैं, लाइफ में कुछ कर गुजरना चाहते हैं। और वहीं अगर कोई लड़की लॉ पढ़ रही होती थी तो ये समझ में आ जाता था कि वो एक बहुत ही अच्छे परिवार और बहुत अच्छे बैकग्राउंड से आती है और बहुत ही हिम्मती है और बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट है, इसीलिए शायद घर वाले उसे ऐसे प्रोफेशन में आना अलाउ भी कर रहे हैं। ऐसी ही एक बहुत प्यारी सी 25 साल की लड़की का किस्सा आज मैं आपको सुनाने वाली हूँ। सो वेलकम टू एपिसोड 5 ऑफ किस्सा बाय जुडिशरी गोल्ड। किस्सा है दिल्ली की प्रियदर्शनी मट्टू का, जो डीयू में एलएलबी कर रही थी 1996 में। तो आप समझ जाइए कि जब वो इतने सालों पहले लॉ की पढ़ाई कर रही थी तो वो कितनी इंटेलिजेंट और कितनी करेजियस रही होंगी। क्योंकि ये पढ़ने में बहुत अच्छी थी, कॉलेज में सभी की फेवरेट थी, आराम से इनकी पढ़ाई चल रही थी। लेकिन इनके कॉलेज में इनकी मुलाकात हुई कुछ सीनियर्स से। उन्हीं में से एक सीनियर था इस केस का प्रेडेटर, या फिर आप कह सकते हैं कि इस केस का मुख्य आरोपी और साथ में कन्विक्ट भी। नाम था संतोष कुमार सिंह। ये बिल्कुल मूवी के उस कैरेक्टर की तरह थे जो हम देखते हैं ना कि एक बड़े बाप की बिगड़ी हुई औलाद, अ ट्रू ब्रैट, जिनके पास पैसा बहुत था, पिताजी आईपीएस थे, तो पावर और सत्ता शुरू से ही देखते आ रहे थे, जिसकी वजह से उनका दिमाग खराब हो चुका था। इसी के कारण वो हमेशा प्रियदर्शनी मट्टू को पूरे कॉलेज में फॉलो करते रहते, परेशान करते रहते। प्रियदर्शनी मट्टू कई बार उनके अगेंस्ट कंप्लेन कर चुकी थी, एफआईआर भी लॉन्च हो चुकी थी। एफआईआर लॉन्च होने के कारण ही प्रियदर्शनी को एक गार्ड भी प्रोवाइड किया गया पुलिस के द्वारा, लेकिन कोई भी बहुत स्ट्रिक्ट एक्शन लिया नहीं गया संतोष के अगेंस्ट। रीजन, उनके पिताजी आईपीएस थे। प्रियदर्शनी अपने कॉलेज के 3rd ईयर में थी, यानी कि फाइनल ईयर में थी। अब वो अपने एक हसीन जीवन के ख्वाब ही देख रही थी कि उसी समय पर संतोष ने इन सारी चीजों को खत्म कर दिया, उनके जीवन को खत्म कर दिया। संतोष एक दिन फॉलो करते करते उनके पीछे पीछे उनके चाचा के घर पहुंच गए, जहां पर प्रियदर्शनी रहा करती थी। प्रियदर्शनी का गार्ड भी उस समय पर अवेलेबल नहीं था, वो अपने घर जा चुका था किसी काम की वजह से। तभी संतोष उनके घर में घुसे और नौकर से कहा कि मुझे सिर्फ प्रियदर्शनी से केस सेटल करने की बात करनी है, मैं चाहता हूं कि इस केस के ऊपर कॉम्प्रोमाइज हो जाए, अब से मैं परेशान नहीं करूंगा प्रियदर्शनी को। लेकिन नतीजा क्या निकला, वो उस घर के अंदर घुसे, वहां पर उन्होंने प्रियदर्शनी को पहले तो रेप किया, उसके बाद में गला दबा करके प्रियदर्शनी की हत्या कर दी। इनकी हत्या करी गई एक वायर से गला दबा करके। और इसके बाद भी संतोष रुके नहीं। संतोष ने बहुत ही निर्मम तरीके से अपने बाइक हेलमेट से प्रियदर्शनी के चेहरे पर 14 बार वार किया, ताकि उनका पूरा चेहरा ही खराब हो जाता, और फिर वो वहां से भाग निकले। मामला पहुंचा पुलिस के पास, क्योंकि ऑलरेडी संतोष के अगेंस्ट बहुत सारी कंप्लेंट्स थी। सीधे सस्पेक्ट बनाया गया संतोष को। संतोष के अगेंस्ट जब इंक्वायरी करने का प्रयास किया गया तो इस इंक्वायरी में, इस इन्वेस्टिगेशन में कई बार खलल पड़ते रहे, कारण उनके पिता का पावरफुल होना। फिर भी पुलिस को उनके हेलमेट के कुछ टुकड़े मिले प्रियदर्शनी की लाश के पास में, और उनका हेलमेट भी टूटा हुआ मिला। डीएनए रिपोर्ट किया गया, उसकी भी रिपोर्ट्स पुलिस को मिल गई। ट्रायल कोर्ट में जब मामला पहुंचा तो ट्रायल कोर्ट से संतोष कुमार को रिहा कर दिया गया। कोर्ट का कहना था कि पुलिस ने बहुत ही खराब इन्वेस्टिगेशन किया है, जिसकी वजह से सबूतों की कमी है, एंड देयरफॉर हम इनको गिल्टी नहीं मान सकते। क्योंकि अगर हमें किसी के ऊपर रेप और हत्या जैसे बड़े आरोपों को साबित करना होता है तो हमें बियॉन्ड रीजनेबल डाउट जाकर के चार्जेस को प्रूव करना पड़ता है, जो कि इस केस में नहीं हो पा रहा, क्योंकि एविडेंसेस सर्कमस्टेंशियल है और इन्वेस्टिगेशन पूरी तरीके से खराब किया हुआ है पुलिस के द्वारा। ट्रायल कोर्ट के इस जजमेंट की बहुत ही निंदा करी गई। सीबीआई ने हाई कोर्ट में अपील करी। मामला पहले ही पुलिस के हाथ से सीबीआई के हाथों में आ चुका था, और सीबीआई की ही रिपोर्ट को क्रिटिसाइज करते हुए ट्रायल कोर्ट ने ये जजमेंट दिया था। इसीलिए सीबीआई ने इसकी अपील करी हाई कोर्ट में। जब हाई कोर्ट पहुंचे तो हाई कोर्ट ने यहाँ पर लोअर कोर्ट को, यानी कि ट्रायल कोर्ट को बहुत ही क्रिटिसाइज किया और कहा कि आपने एविडेंसेस को नजरअंदाज किया है। ऐसी कोई कमी नहीं थी जो कि रीजनेबल डाउट के बियॉन्ड जाकर के संतोष कुमार को गिल्टी ना पा सके। यहाँ पर कमी जो है वो पुलिस के साथ साथ ट्रायल कोर्ट के पार्ट पर भी रही है, एविडेंसेस को अप्रिशिएट करने में। और हाई कोर्ट ने बहुत ही जल्दी 42 दिन के अंदर, जो कि अपने आप में अनप्रेसिडेंटेड था, यानी कि ऐसा पहले कभी भी नहीं हुआ था, 42 दिन में पूरे केस को सुना और केस को सुन करके जजमेंट दे दिया। जजमेंट देते हुए हाई कोर्ट ने संतोष को गिल्टी माना ऑफ रेप एंड ऑफ मर्डर। एंड ना ही सिर्फ इतना था, कोर्ट ने ये भी कहा कि ये एक रेयरेस्ट ऑफ रेयर केस है जहां पर संतोष ने बहुत ही निर्मम तरीके से हत्या कारित करी है। एंड इनफैक्ट कई बार संतोष को समझाए जाने के बावजूद भी वो नहीं समझे। इसका मतलब कहीं ना कहीं वो रेयरेस्ट ऑफ रेयर केस के फ्रेम में आ ही जाते हैं, इसीलिए उनको डेथ सेंटेंस भी दिया गया। कुछ समय बाद इस सेंटेंस की अपील करी गई सुप्रीम कोर्ट में। यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने संतोष को गिल्टी तो माना, लेकिन डेथ पेनल्टी की जगह उनके सेंटेंस को कम करते हुए लाइफ इम्प्रिजनमेंट में कन्वर्ट कर दिया। सुप्रीम कोर्ट के इस जजमेंट से
प्रियदर्शनी मट्टू का पूरा ही परिवार काफी ज्यादा हताश था। उनके पिता निराश थे कि सीबीआई ने इसके आगे कोई कार्रवाई नहीं करी और सुप्रीम कोर्ट के इस जजमेंट को फर्दर चैलेंज नहीं किया। आपका इस मामले पर क्या कहना है? डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो। और क्या आप इस केस को पहले से जानते थे? एंड व्हाट विल बी द नेक्स्ट केस दैट यू वांट टू लिसन इन द एपिसोड 6 ऑफ किस्सा? बाय गाइस, मेक योर डे ग्रेट।